तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरुजी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरुजी। दोस्तों, आपके सवालों के जवाब देने से पहले एक दिल की बात आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा। पता नहीं दोस्तों, आज मेरे दिल में एक अलग सी हलचल है वो शुरू हो रखी है। हम अपने कार्यों में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं, इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि यार हम एक दूसरे का हालचाल भी नहीं पूछ रहे। मैं वीडियो बनाने में बिजी रहता हूं, आप अपने कार्यों में बिजी रहते हो। जब आपके सामने कोई समस्या आती है तो कभी कभार आप मेरी वीडियो वो देख लेते हो। कम से कम आप मेरा चेहरा तो देख लेते हो कि भैया ये राजगुरुजी है। मैं तो आपका चेहरा भी नहीं देख पाता, मुझे तो यह भी नहीं पता है कि भैया आप कौन हो। बस इतना मुझे पता है कि आप मेरी YouTube परिवार के सदस्य हो, मेरी फैमिली का आप हिस्से हो। और भैया जब आप मेरे परिवार का हिस्सा हो तो मुझे ये पूरा हक है आपके बारे में जानने का कि आखिरकार मेरा परिवार कैसा है। बस ये जो हलचल है ना, आज पता नहीं एक अलग प्रकार की हलचल है। अब मैं उसको शब्दों में तो देखो बयान नहीं कर सकता, इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं, आप आज अपने बारे में जरूर बताइएगा। आप कैसे हो, आपका परिवार कैसा है, आप क्या करते हो, वगैरह वगैरह है, ताकि दिल को थोड़ा सा सुकून है वो मिल जाए। हालांकि देखिए Q&A वीडियो बहुत कम साथी देखते हैं, लेकिन जो भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं और कुछ लिखो ना लिखो, लेकिन अपने बारे में है वो जरूर लिखना यार, ताकि मैं चैन से वो सो जाऊं, क्योंकि ये मेरा पूरा हक है आपके बारे में जानने का कि आखिरकार मेरा परिवार है वो कैसा है। आशा रखता हूं आप अपने बारे में मुझे जरूर है वो बताओगे। चलिए अब आपके सवालों का सिलसिला है वो शुरू कर लेते हैं। मोबाइल मैंने यहां पे हाथ में ले लिया है और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है दीपक कुमार, और ये पूछ रहे हैं PM यशस्वी में मदर नेम मदर के आधार कार्ड वाला या स्टूडेंट की मार्कशीट वाला देवी का अंतर है। तो दीपक कुमार, मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, पहले तो आप ये पता लगाएगा कि जो स्टूडेंट है एक्चुअल में उसकी माता का नाम क्या है। जो नाम सही है रिकॉर्ड के अनुसार, उसी के अनुसार है स्टूडेंट के रिकॉर्ड में उसे अपडेट करवाएगा। क्योंकि देखिए ये जो देवी वाला जो सिस्टम है ना, मैं बहुत बार बोलता हूं कि ये देवी का प्रकोप है अपने यहाँ पे हो गया है कि जब भी लड़की की शादी हो जाती है तो वो ऑटोमेटिक देवी बन जाती है। ये जो रीति है वो गलत है, लेकिन फिर भी माता के जो दस्तावेज है उनमें उसका नाम क्या है उसी के अनुसार स्टूडेंट के रिकॉर्ड में होना चाहिए। बात रही यहाँ पे PM यशस्वी की, तो देखिए आवेदन के समय आपने क्या माता का नाम भरा तो फिलहाल वही आपको है वो शो होने वाला है। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी चल रही तो भैया देखिए एक स्कॉलरशिप है जो स्कूल में रिकॉर्ड है उसी के अनुसार है ये स्कॉलरशिप वो मिलती है। और फिर भी अगर आवेदन में गलती रह गई है तो आज जो PM यशस्वी की जो ऑफिशियल मेल है वहां पे आप मेल कीजिएगा, संबंधित जो स्कूल है उनसे आप संपर्क कीजिएगा, तो इसमें परिवर्तन संभव है। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं सौरभ कुमार, और ये पूछ रहे हैं सर हमारे फीस 2000, 2500, 2900 आगे कई फीस है। कोविड से पहले तो कोई वैसे दिक्कत नहीं था, लेकिन अब रेंट भी ज्यादा देना पड़ रहा है। सैलरी भी 2019 की तुलना में लगभग दुगुना देना पड़ रहा है, पड़ता नहीं तो दूसरे स्कूल वाले ऑफर कर देते हैं। अच्छा, 10% फीस बढ़ाने का हम तो फायदा बहुत ही कम होगा, क्या करें सर कोई रास्ता। हाँ सौरभ कुमार, फीस से समिति को लेके वो पूछ रहे हैं कि भैया हमारी फीस तो बहुत कम है, 10% बढ़ाने से हमारा काम नहीं चलेगा। तो सौरभ, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखिए जो फीस का जो नियम है उसमें कहीं पर भी ये चीज नहीं लिखी हुई है कि केवल आप 10% ही बढ़ा सकते हो। और इसको लेके मैंने कई बार मेरे व्याख्यान आपको दे दिए हैं कि भैया इसका एक्चुअल रीजन क्या है। मैं आखिरकार बार बार आपको 10% की क्यों कह रहा हूं, इसके लिए हमारी पुरानी वीडियो है, आप उनकी मदद लीजिएगा। उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा, आप की मर्जी के अनुसार कितनी भी फीस है वो बढ़ा सकते हो। लेकिन भैया जो फीस आप बढ़ा रहे हो ना, उसका एक उचित रीजन तो होना चाहिए ना कि भैया मैं 20% बढ़ा रहा हूं, मैं 40% वो बढ़ा रहा हूं, इसका ये रीजन है। जब आप 40% फीस बढ़ाओगे तो आपको पता है कि सालाना इतनी फीस है वो बनने वाली, इनमें से ये चीज इतनी लेके आएंगे, ये खर्चा इस पे करने वाले, वो पूरा ब्यौरा अपने फीस के जब भी अपन गठन करते हैं, बैठकें होती हैं, उसके अंदर पूरा ब्यौरा है अपना स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो फीस समिति को देना होता है, तब जाके फीस समिति है उसे कोई अप्रूव करती है। अब यहाँ पे देखिए मैं 10% की इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए एक नियम होता है, ये गवर्नमेंट का भी नियम होता है, हालांकि कहीं पर भी ये लिखा तो नहीं है, लेकिन हर जगह आप जाओगे गवर्नमेंट भी हर साल है 10% है,
है वो बढ़ाती है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट में आप चले जाओ, ठीक है ना। तो उसी तरह से मैंने इसको आधार मानते हुए आपको ये जानकारी दी थी। अब यहाँ पे देखिए कई बार मेरे पास इस तरह की शिकायतें भी आई हैं और कुछ उन्होंने मुझे को दोषी भी ठहराया कि राजगुरु जी आपको तो पता ही नहीं है, आपने तो 10% करवा दी, हमने तो 50% वो बढ़वा ली और बढ़ा ली, कोई दिक्कत नहीं। थोड़े दिन पहले भैया ऑर्डर आ गया, जांच हो रही है, जिन जिन ने 10% से अधिक या 20% से अधिक फीस बढ़ाई है ना, वहां पे रेड लाइन में आ रखा है कि भैया इसने क्यों बढ़ाई है, इसका रीजन क्या है। अगर रीजन सही पाया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलत पाया जाता, नाजायज फीस ली जाती है बच्चों से, तो भैया इस पे है कोई ना कोई कार्रवाई आप पे हो सकती है। तो मर्जी आपकी है, आप अपने हिसाब से कितनी भी है वो बढ़ा सकते हैं। चलिए, और फिलहाल तो अपन यहां पे देखें तो फिलहाल तो देखिए ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर तो फीस भी अपन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हाल ही में पोर्टल अनलॉक किया था, 3 साल के लिए लॉक होगा, अब अगले 3 साल के बाद वो अनलॉक होगा, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं ब्लूश्री क्या है, BL श्रवण शर्मा, जो भी है भैया, ठीक है। और इनका सवाल ये कि सर नमस्ते जी, नमस्कार जी, आधार वेरिफिकेशन में आधार कार्ड के अनुसार DOB में हम एडिट करते हैं तो सक्सेसफुली दिखाता है, पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है जिसके कारण आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, कोई समाधान बताओ। तो देखिए मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, जिस स्टूडेंट का आपने पहले आधार वेरिफिकेशन कर लिया है, अब दोबारा उसमें आप आधार से उसको वेरीफाई कर रहे हो तो देखिए वेरीफाई नहीं होगा। पहली बात, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, पहली बार आप आधार से वेरिफिकेशन कर रहे हो, एक बार यहां पे चेंज हो रहा है फिर दिक्कत आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं देखिए अपनी आधार का जो सर्वर होता है इसकी ये समस्या है। तो आप बार बार है वो ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना, और रात के समय थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा ताकि सर्वर है उस पर थोड़ा सा लोड कम हो जाए। फिर भी आपने कई बार ट्राई कर लिया फिर भी नहीं हो रहा है, तो भैया इसके लिए आपको PSP पोर्टल की जो हेल्प मेल है उस पर आपको मेल करना चाहिए, पूरी डिटेल जो भी समस्या लिख के उनको भेजनी चाहिए कि भैया इस प्रकार की ये समस्या आ रही, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं ओके, और ये पूछ रहे हैं सर फिजिकल इंस्पेक्शन एंट्री का वीडियो, हाँ कई बार ओके साथी ने बोल दिया है कि भैया इसका वीडियो बनाओ। तो देखिए जो भौतिक सत्यापन चल रहा है, वैसे तो मैंने उसकी बेसिक जानकारी आपको बता दी है, किस तरह से पैनल आएगा, कैसे आपकी जांच होगी, क्या क्या दस्तावेज वो आपके देखे जाएंगे। अब आगे क्या चीज बच गई वो मैं समझ नहीं पाया, आप यहाँ पे क्या जानना चाहते हैं। बहुत सारे साथी ने कमेंट तो जरूर करते हैं लेकिन मैं जान नहीं पाता हूँ। हालांकि एक बेसिक सी जानकारी, उसमें आपको निरीक्षण प्रतिवेदन है वो डाउनलोड करना है, बस वो उधर से जांच दल आएगा, वो जांच कर देगा, वापस अपलोड करना, और तो कुछ आपको नहीं करना है। फीस वीस की जो भी प्रॉब्लम है वो तो पोर्टल की प्रॉब्लम है, तो उसमें तो आप ना तो आप चेंज कर सकते हैं ना मैं चेंज कर सकता हूं। कुछ स्टूडेंट का नाम नहीं दिखाई दे रहा है तो भैया वो तो पोर्टल की समस्या है। तो ऐसे में आप क्या जानना चाहते हो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से मुझे इंस्टाग्राम पे बता दीजिएगा ताकि मैं इस चीज को समझूं और फिर आपको थोड़ी सी जानकारी वो दे दूं, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं आशादीप स्कूल बिल्लू, और ये पूछ रहे हैं सर जी एक विद्यार्थी RT में जिसका एडमिशन आधार कार्ड के नाम के आधार पर हुआ है, अब घर वाले आधार कार्ड में उसके नाम में कुछ परिवर्तन करवा रहे हैं, तो PSP पोर्टल पर करेक्शन कैसे करें जी। आशादीप दिल्लू आपको मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखिए मैं जब ये कमेंट पढ़ रहा था तो शायद एक साथी ने यहाँ पे कमेंट किया था कि भी नहीं आप कर सकते हो, डायरेक्ट है उसमें ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपने ऑटोमेटिक जब आधार में चेंज कराओगे ना तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता देखिए, क्योंकि PSP पोर्टल को ये इस बारे में पता नहीं होता है कि आधार में चेंज करवा दिया, क्योंकि वहां तो डाटा लॉक हो गया। जब भी हम डाटा को सिंक करेंगे तब पता चलेगा ना। तो यहाँ पे देखिए अगर गार्जियन आधार कार्ड चेंज करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, लेकिन उसका एक उचित रीजन होना चाहिए। ऐसे नहीं मर्जी से उठा के चले, गार्जियन को आप है मोटिवेट कीजिएगा, उनको समझाएगा, उसका रीजन आप पूछेगा। एक्चुअल में स्टूडेंट के रिकॉर्ड में गलती है तो उसके आधार में है आप चेंज करवाएगा, ठीक है। चेंज करवाने के बाद यहां पे पहले यदि उस स्टूडेंट का आपने आधार वेरिफिकेशन कर दिया तो वो वहां पे लॉक हो गया, दोबारा नहीं कर सकते। अब दोबारा उसे आधार वेरिफिकेशन को आपको अनलॉक करवाना पड़ेगा, और अनलॉक के लिए आपको PSP की जो हेल्प मेल है उस पर आपको मेल करना पड़ेगा, वो अनलॉक कर देंगे। उसके बाद आप जैसा चाहते हो जो आपके आधार कार्ड में डेटा है वो सेम का सेम है आपके PSP पोर्टल पे आ जाएगा, यानी स्टूडेंट का नाम है चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं मोनिका राज पुरोहित, और ये पूछ रही हैं सर जी स्टूडेंट को सिर्फ ABC ID बनवाई है या फिर ABC ID कार्ड भी बनाना होगा। तो देखिए मोनिका मैं आपको कहना चाहूंगा ABC ID बोल दो या फिर ABC ID कार्ड बोल दो, मतलब एक ही है। अपनी राजस्थानी भाषा में समझाऊं तो सार लो और चाय खींच लो, बात एक ही है, ठीक है ना। ID को मतलब रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कर लो। अब मैंने एक बात बताओ, बस मैं मोनिका से पूछना चाहूंगा, स्पेशल कमेंट करके मुझे जरूर बताना,
आपका आधार आईडी का क्या मतलब है और आधार कार्ड का क्या मतलब, बताइएगा, एक जरूर बताएगा। अगर ये दोनों सेम है तो ये भी सेम है, अगर वो दोनों अलग हैं तो ये अलग है, ठीक है। फिर भी यहां पे देखिए हमारा दूसरा चैनल है, आपको नहीं पता है कि आईडी कार्ड है वो कैसे डाउनलोड किया जाता है, क्योंकि जब आप एबीसी का रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो ऑटोमेटिक का आपके यहां पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपका कार्ड बन जाएगा, उसके बाद उसे डिजी लॉकर के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो हमारा जो दूसरा चैनल है ना ज्ञान कामना, तो आप यूट्यूब पे लिखिएगा यहां पे अपार आईडी कार्ड बाय ज्ञान कामना, तो हमारा वीडियो आ जाएगा। उसमें मैंने पूरी प्रोसेस बताई है, पहले रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बताई है, फिर उसको डाउनलोड करने की प्रोसेस है वो बताइए, ठीक है। वो देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं यूजर 01 चूरू, और ये पूछ रहे हैं आप कौन से ऐप से थंबनेल फोटो बनाते हो। तो भैया यूजर चूरू वाले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं देखिए अपना ये जो पीसी है ना कंप्यूटर, उस पे सारा काम करता हूं। मोबाइल तो मैं बहुत ही कम है वो काम में लेता हूं, मोबाइल केवल कॉल के लिए। और फिलहाल जैसे ये कमेंट है मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूं, बस ये कमेंट का रिप्लाई करने के लिए करता हूं। यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी काम है मैं अपने मोबाइल से नहीं करता हूं, क्योंकि यार एक छोटी सी डिवाइस है, ये क्या कर लेगी। और मैं सही बताऊं मेरे दिल की बात, तो मोबाइल में मुझे अंगुली मारने में बड़ी दिक्कत आती है, मैं काम ही नहीं कर पाता हूं, है ना। तो देखिए मेरे पास तो ये सुविधा है कंप्यूटर की, इसलिए मैं सारा काम कंप्यूटर पे कर लेता हूं, लेकिन आपके पास नहीं है। तो जो काम मैं कंप्यूटर पे कर रहा हूं वो काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन यार एक तो और बड़ी स्क्रीन पे काम करोगे, एक इतनी सी पे करोगे, तो उसका तो फर्क रहेगा ना। इसमें माथाफोड़ी ज्यादा होती है, इसमें माथाफोड़ी ज्यादा नहीं है। तो यहां पे मैं पीसी में काम करता हूं, तो अपना जो फोटोशॉप होता है ना उसकी मदद से मैं यहां पे अपना जो थंबनेल है वो मैं बनाता रहता हूं, बस उसी से अपने डिजाइन करता हूं। बाकी ये काम तो आप इसमें भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं हिना, और ये पूछ रहे हैं राजगुरु जी स्कूल स्टूडेंट्स को भी बनानी होगी क्या एबीसी आईडी। बिल्कुल यहां पे हिना मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो अपार आईडी है, एबीसी आईडी है, सभी स्टूडेंट को वो बनानी पड़ेगी, चाहे वो फिलहाल पढ़ाई कर रहा हो या पढ़ाई है वो छोड़ चुका हो, क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएगा तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि देखिए फिलहाल यहाँ पे जो कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनको ज्यादा इसके अंदर जोड़ा जा रहा है, कंपलसरी किया जा रहा है, जो फिलहाल फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, क्योंकि नई नई ये योजना स्कीम है। तो ऐसे में धीरे धीरे इसकी प्रोसेस है वो चलेगी और शायद अगले साल तक स्कूलों को भी लिए इसके लिए कंपलसरी कर दिया जाएगा। तो बात वही है कि यहां पे अगर आप शुरुआत में जुड़ोगे तो आपके पास कुछ यूनिक से शायद नंबर आ सकते हैं ना, बाद में तो संख्या बढ़ जाएगी ना तो अटपटे से नंबर आएंगे। जैसे अपने आधार कार्ड के नंबर आ रहे हैं, कुछ एक तो याद ही नहीं है। मुझे बताना आपको अपने आधार कार्ड के नंबर याद हैं क्या? भैया मुझे तो याद हैं, दिल से बताना, गलत मत बताना, ठीक है ना, कि आपको याद है कि नहीं। तो भैया ऐसे, हालांकि मेरे भी अटपटे से नंबर हैं आधार कार्ड के, लेकिन फिर भी है वो दिमाग में फिट हो गए एक बार। अब मैं बोल देता हूं, कोई पूछता है तो मैं उनको जानकारी दे देता हूं। तो ये बात है, ठीक है, सबके लिए होगा, लेकिन अभी फिलहाल स्कूलों के लिए है, ये कंपलसरी नहीं किया गया, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं मान सिंह चौहान है क्या ये, ठीक है। ये पूछ रहे हैं आरटी, देखिए बीच में स्पेस नहीं होता है ना तो समझने में मुझे थोड़ी दिक्कत आती है ना। तो ये पूछ रहे हैं आरटी पोर्टल से कुछ स्टूडेंट के नेम पृथक किए थे बट आरटी परिवर्तन लिस्ट में पूरे नाम शो हो रहे हैं, प्लीज हेल्प, सैटरडे को जांच करने टीम आ रही है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपने नाम पृथक कर दी, आपने एक चीज को यहाँ पे क्लियर नहीं किया कि जिनका आपने नाम पृथक किया है वो आरटी वाले हैं या फिर नॉन आरटी वाले। अब कैसे भी हो, इसका मैं एक सीधी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखिए अगर यहाँ पे निरीक्षण प्रतिवेदन के अंदर सारे स्टूडेंट के नाम आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जांच दल आएगा, उसका क्या काम है। अभी ये पोर्टल की तकनीकी, हालांकि नाम पृथक करने के बाद आना तो नहीं चाहिए, तो अभी पोर्टल पे कुछ टेक्निकल समस्या हो सकती है, इस वजह से ये नाम आ रहे हैं। निरीक्षण दल आएगा तो वो जांच किसकी करेगा, भैया ये नाम आए हैं, वो लाओ भाई ये दस्तावेज दो, ये आप ये कहोगे साहब इसका तो नाम हमने हटा दिया, बच्चा तो आ ही नहीं रहा स्कूल में, तो वो अपने हिसाब से वो कार्रवाई करेंगे। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। अभी नाम आपने पृथक क्यों किए हैं ये भी आपने नहीं बताया, तो देखिए पूरी जानकारी नहीं होती है तो मैं समझ नहीं पाता हूं इस चीज को, और उसकी वजह से मैं आपको सही जानकारी भी नहीं दे पाता हूं। जितना मैं समझ पाता हूं उतनी मैं जानकारी देता हूं, फिर कुछ साथी हैं वो अंगुली भी उठाते हैं कि राजगुरु जी ने गलत जानकारी दे दी। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे है अपनी पूरी डिटेल मुझे भेजिएगा, संभव हो सकेगा उतनी मैं आपको जानकारी दूंगा। बात रही सैटरडे की, तो आज तो संडे है, शायद पिछले वाले सैटरडे की आप बात कर रहे थे, तो अपनी तो Q&A वीडियो आपको पता ही है संडे को आती है। खैर कोई बात नहीं, इसे आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो लगभग है वो पूरे हो चुके हैं, तो आशा रखता हूं कि शायद
आपको अपने सवाल का जवाब है वो मिल गया होगा। इसके अलावा कुछ साथियों के मैंने यहाँ पे सवालों को शामिल नहीं किया, हालांकि उन्होंने भी हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ सवाल जरूर पूछा था, लेकिन हाल ही में मैंने कुछ ऐसी वीडियो बनाई है जिसके अंदर जो जो सवाल आपने पूछे हैं उन सभी सवालों के जवाब है वो शामिल है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि देखिए, जब भी आप मुझसे सवाल पूछते हो तो सवाल पूछने से पहले एक बार हमारे चैनल के होम पेज पे जरूर विजिट है वो कर लिया करो कि राजगुरु जी ने हाल में कौन कौन सी नई नई वीडियो डाली है, तो शायद आपके सवाल का जवाब उसमें है वो मिल जाए। उसके बाद अगर उनमें आपका सवाल नहीं है तो फिर आप अपना सवाल पूछोगे तो आपका जो सवाल है एक वो यूनिक सवाल हो जाएगा और उसको लेने पे मैं मजबूर हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो ऐसे में जब भी आगे ध्यान रखना, इस प्रकार की ये वीडियो देखना, वरना जो भी आपकी समस्या यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, भाई राजगुरु जी लिखिएगा, यार मैं इतनी जानकारी देता हूं, इतनी जानकारी देता हूं, मैं ऐसा एक पर्सन हूं, क्या बताऊं आपको यार, मतलब मैं सारी जानकारी देता हूं, हर प्रकार की, स्कूलों की है, गार्जियन की है, गवर्नमेंट की है, सब की जानकारी मैं देता हूं। शायद इस प्रकार की जानकारी कोई आपको यूट्यूब पे देता होगा, कोई क्रिएटर, बस उन्होंने एक लाइन है वो पकड़ ली है कि बस कोई तो गवर्नमेंट योजना के बारे में बता रहा है, कोई सरकारी योजना के बारे में बता रहा है, गवर्नमेंट सरकारी तो है ना, सरकारी जॉब के बारे में है ना। और मैं एक ऐसा पर्सन हूं भैया, हर प्रकार की जानकारी देता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जानकारी है आप सबके लिए उचित है, तो जानकारी आपके साथ वो शेयर करता हूं। लेकिन दुख की बात यह है कि जब भी मैं कोई जानकारी शेयर करता हूं तो स्कूल साथियों के लिए, जैसे मैंने कोई गवर्नमेंट योजना का नाम के ऊपर है वीडियो बना दी, स्कूल साथी तो ऐसे मरोड़ी लगा के बैठे, ना ना मैं ना देखूं ये राजगुरु जी की वीडियो, तो मेरे काम की नहीं है। अरे मैं क्या कहूं, काम की तो हर चीज होती है। राजगुरु जी तो बगैर काम की, बगैर मतलब की कोई जानकारी आपके साथ शेयर ही नहीं करता है, तो आप कैसे कह सकते हैं। पता है कितना रिसर्च करता हूं, इतना दिमाग लगाता हूं, इतना दिमाग लगाता हूं। कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि राजगुरु जी ये वीडियो तो हम भी बना दे। अरे भैया एक बार ट्राई करके देख लो, ट्राई करके देख लो, महीने भर, महीने में है आपके वो बोलते हैं ना, सपूत के पग पालने में दिख जाते हैं, नाई वाले बाढ़ हैं वो नीचे आ जाते हैं। थोड़ी देर की बात है, आपको पता लग जाएगा कि वीडियो बनाने में कितनी मेहनत है। जो 15 सेकंड की आप रील देखते हो ना, जिसमें 15 सेकंड में इतने आप खुश हो जाते हो, भैया उसमें 15 सेकंड नहीं लगती है। जो कॉमेडियन की आप देखते हो ना, उसके पीछे उनके 2-2, 3-3 घंटे वो खराब हो जाते हैं। आपको तो सिर्फ 15 सेकंड की वीडियो लगी। अब आप ये बोल रहे हो कि यार आप इतनी लंबी वीडियो बनाते हो, तो भैया देखो कितनी जानकारी दे रहा हूं। मैं ये सोचता हूं कि मेरी वीडियो के नीचे कमेंट ही नहीं आए, क्योंकि जानकारी पूरी स्टिक और सही, पूरा मैं उसका एनालाइज करता हूं, रिसर्च करता हूं, फिर आपको जानकारी देता हूं। आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक है वो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।